अस्सलामुअलैकुम आदाब ताम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, इसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सिक्किम्स की खुद मुख्तारी की बहाली मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीह, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत इख्तियारात के बगैर काम नहीं कर रही है। हमें कंट्रोल है कि मुलाजमीन को फ़राइज़ से गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया जाए, नायब वज़ीर आला। हमें उम्मीद है कि आइंदा साल 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की छुट्टियों के तौर पर देखेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के एजाज में 5 दिसंबर को तातील की तजवीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को भेज दी गई, नासिर असलम वानी। चिलकलान से कबल ही सर्दी के सख्त तेवर, बेशतर इलाकों में रवा मौसम की सरतरीन रात रिकॉर्ड। श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -2.1, जबकि शोपियान -5.5 डिग्री के साथ सरतरीन इलाका दर्ज। नए तालीमी सेशन की शुरुआत के बाद जल्द ही स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत सरकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, सकीना इत्तू। बंदीना मलहुरा शोपियान में सरगर्म मिलिटेंट की जायदाद पुलिस ने मजाज अथॉरिटी की मौजूदगी में कुर्क कर ली। और लवरमुंडा काजी गुंड में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, 2 मिलिटेंट साथी गिरफ्तार, 2 राइफलें और दीगर असला जब्त। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सिक्किम्स की खुद मुख्तारी की बहाली मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिले, हमें वो बड़ी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के दौरान जो वादे वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के आवाम से किए, खास तौर पर रियासती दर्जा की बहाली, हमें उम्मीद है कि जल्द जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिक्किम्स के 42वीं योम तासीस के मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत की तरजीह इसकी खुद मुख्तारी को बहाल करना, अमले की कमी को दूर करना और आलात को जदीद बनाना है। तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, सिक्किम्स ने मुश्किलात, माली मजबूरियों, पुराने आलात और अमले की कमी के बावजूद जम्मू कश्मीर को तवक्कात से कहीं ज्यादा बहुत कुछ दिया है। उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मुल्क में हर किसी मजहब को रहने का हक है, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दरगाहों और मसाजिद को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और कहा कि हम चाहते हैं कि हमें निशाना ना बनाया जाए और हमें तशद्दुद का शिकार ना बनाया जाए। हमारे आइन में सेक्युलर नामी लफ्ज हैं, जब तक है उसको सेक्युलर रखे और अगर नहीं रखना है तो उसको पार्लियामेंट से निकाले। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत इख्तियारात के बगैर काम नहीं कर रही है, लेकिन इसका कंट्रोल है और मुलाजमीन को फ़राइज़ से गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है की बात करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है, जैसे हुकूमत अपना काम अंजाम दे रही है। इतलात के मुताबिक जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हम मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इख्तियारात की वाजिया तकसीम है, सब कुछ वाजिया है। कौन कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास इख्तियारात की वजह से मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने ऐलान किया कि वज़रा की कौंसिल ने 5 दिसंबर को आम तातील के तौर पर बहाल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बाज़ाब्ता तौर पर एक तजवीज़ पेश की है। नासिर असलम वानी ने हजरत बल में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर अपने दौरे के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अगले साल तातील वक्त पर बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह तजवीज़ पहले ही एलजी के दफ्तर को भेज दी गई है और हम पुरुम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक बार फिर इस अहम दिन को मनाएंगे।
दिन में खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि -2.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान शोपियान जिला सर्द तरीन इलाका रहा, जहां शाबाना दर्ज हरारत -5.5 डिग्री और पहलगाम में -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए आइंदा 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि 8 से 10 दिसंबर तक मौसम अबर आलूद रहेगा। नए तालीमी सेशन की शुरुआत के बाद जल्द ही स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा की बात करते हुए जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत सरकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि स्कूलों में जल्द ही सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सकीना इत्तू ने कहा कि जिस किसी को भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से दाखिला और कैपिटेशन चार्जेस का मसला दरपेश हो, उसे मुतलका हुकाम से मुनासिब सबूत के साथ रजू करना चाहिए और हुकूमत इदारे के खिलाफ एहतसाब और कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वंदिना मलहुरा शोपियान में सरगर्म मिलिटेंट की जायदाद जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक अदनान शफी डार, जो कि इलाके में सरगर्म मिलिटेंट है, की जायदाद पुलिस और सिविल इंतजामिया ने जब्त कर ली है। उन्होंने कहा कि अदनान शफी डार एक गैर मुकामी शहरी की हलाकत में मुलविस होने के बाद मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि मुतलका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जायदाद को यूएपी एक्ट के तहत मुंसलिक किया गया है, जो पुलिस स्टेशन जैनबपुरा में केस जेर नंबर 94/2024 में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मिलिटेंसी को रोकने के लिए जारी कोशिशों में एक सख्त कदम की निशानदेही करती है और इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयों के लिए अफराद को जवाबदेह ठहराती हैं। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।